हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की फिर से हम महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर के भवन में हमारी उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि हम उसकी सुनने के लिए आए हैं। हम उससे बातचीत करना चाहते हैं, हम उसकी सुनना चाहते हैं, उससे जानना चाहते हैं, उसके मन की इच्छा को अपने जीवन में समझना चाहते हैं। इब्रानियों और उसका 3 अध्याय और उसके 12वें पद को मैं पढ़ूंगा। Hebrews chapter 3 verse 12. My fellow believers, be careful that no one among you has a heart so evil and unbelieving as to turn away from the living God. आपने पढ़ा, ऐसा लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। तुम में से ऐसा किसी के पास भी अविश्वासी मन ना हो जो परमेश्वर से दूर हट जाए। जब नकारात्मक चीजें होती हैं ना, जब चीजें हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रही होती हैं, प्रार्थना करने के बावजूद भी हमको वो उत्तर नहीं मिल रहा होता है, हमारी नहीं सुनी जा रही होती है, तब इस बात का होना कई बार हम महसूस करते हैं। और ऐसा लिखा है कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। पहली बात तो मैं यही आपसे कह रहा हूं, जैसा इसने शुरू किया है, हे भाइयों चौकस रहो। अपने से आज बातचीत करिएगा। विषय आपके पास हो सकता है, निवेदन आपके पास हो सकता है, कोई प्रार्थना आपके पास हो सकती है, लेकिन एक बात में चौकस रहिएगा कि ऐसा अविश्वासी मन ना हो जो परमेश्वर से दूर हो जाए, और उसके लिए चौकस रहने की आवश्यकता है। फिर आगे लिखा हुआ है, इंस्टेड in order that none of you be deceived by sin and become stubborn, you must help one another every day as long as the word today in the scripture applies to us. क्या लिखा हुआ है? वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। एक दूसरे का उत्साहवर्धन करते रहो। हाँ, बहुतों के जीवन में उनकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, ये आप और मैं जानते हैं। आप और मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि बहुत से लोग बहुत कुछ मांग रहे हैं, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अच्छी नहीं है। कोई बीमारी से परेशान है, कोई अपनी गरीबी से परेशान है, किसी के पास नौकरी नहीं है, और अलग अलग वजहों से लोग परेशान हैं, ये हम और आप जानते हैं। और ये भी मुमकिन है कि शायद कोई व्यक्ति बार बार मांगने से टूट गया है, नहीं सुनी जा रही है। ऐसा ना हो कि कोई अपना मन इतना कठोर कर ले कि वो परमेश्वर से दूर हो जाए। और इसकी जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर दी गई है, हम पर और आप पर दी गई है। लिखा हुआ ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, बातचीत करते रहो, लोगों से पूछते रहो, लोगों से जानकारी लेते रहो, उनके हाल चाल जानने की कोशिश करते रहो। दिखावा ना करो, सिर्फ चलते फिरते ऐसे यूं ही नहीं, क्योंकि जब आप किसी का हाल चाल पता करते हैं तो ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? हाउ आर यू? इसका उत्तर आता है, आई एम फाइन। कोई बताएगा अपनी तकलीफ, तुम कैसे हो? हाँ बढ़िया है भैया, सब ठीक है। कैसे हो भैया? सब ठीक है, बढ़िया, मजे में। क्या लेकिन ऐसा है? क्या ऐसा होता है? थोड़ी देर बैठो तो
थोड़ा समय तो बिताओ, थोड़ा सा अपनापन जाहिर तो करो। जब तुम उस अपनेपन को जाहिर करोगे तब वो तुम में अपने भरोसे को जानने पाएगा कि हां तुम भरोसेमंद हो कि भी नहीं। क्योंकि ज्यादातर तो लोग हमारी कमजोरियों को जान लेते हैं और फिर उसका मजाक बनाते हैं। किसी को आपने कोई अपने मन की बात बता दी, कोई ऐसी निवेदन बता दिया, कोई ऐसी चीज बता दी, उसके बाद आप कुछ समय के बाद देखिए कि शायद वो बात आपने एक से कही थी, वो 2, 3, 4 और होते होते बात कहां से अर्थ से अनर्थ की ओर चली जाती है। दुख होता है। लेकिन परमेश्वर का भक्त इस बात को कह रहा है कि एक दूसरे की सुधि लो, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, बदलना ही ना चाहे, तब्दील ही ना होना चाहे। ऐसा लिखा हुआ है कि अगर परमेश्वर हमारे तरफ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अगर परमेश्वर हमारे तरफ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। लेकिन अगर आप कठोर हो जाएंगे ना तो आप किससे बैर ले रहे हैं। अब इसको जरा उल्टा करके देखिएगा। अगर परमेश्वर हमारा विरोधी, अगर परमेश्वर हमारे तरफ, तब तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर परमेश्वर हमारा विरोध करने लगे तब कोई भी हमारा साथ क्यों ना दे दे, हमारा बर्बाद होना निश्चित है। और इसीलिए ये परमेश्वर का भक्त आपको और मुझको आज इस बात को सिखा रहा है कि इतना कठोर मत हो जाना कि तुम परमेश्वर के विरोध में बातें करने लगो। उस पर से अपना भरोसा हटा लो, उस पर से अपना विश्वास हटा लो और पाप को अपने अंदर काम करने दो। इतनी ज्यादा कठोरता, इतना ज्यादा विरोध। कई लोग परमेश्वर से लड़ते हैं। बातें सुनिएगा, और खास तौर से जो अति धार्मिक लोग होते हैं। छोटे मोटे हम जैसे लोग तो नहीं ऐसी हिम्मत करते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं ना, जो बहुत बाइबल पढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं, मैंने परमेश्वर से लड़ लिया, कैसे नहीं तुम करोगे। अच्छा भाई, क्या इतना जोर किसी में भी है कि परमेश्वर से लड़ ले? हां, निवेदन कर सकते हो, लेकिन लड़ने की मत सोचना। कैसे नहीं मेरे बेटे को ठीक किया, कोई परमेश्वर नहीं। हो जाता है। कई बार दुआ करते हैं हम, कई बार प्रार्थना करते हैं हम, और उसके बाद भी हमारे मन के मुताबिक चीज नहीं होती है। और उसमें सबसे पहला बैर किसके खिलाफ होता है? परमेश्वर के खिलाफ। कोई तकलीफ, कोई आदमी शराब पीता है, उसकी किडनी खराब हो गई, दुआ कर रहा है परमेश्वर से कि किडनी ठीक हो जाए। अरे भाई, पहले ही तुमको मालूम था कि शराब पीने से किडनी खराब हो सकती है, ज्यादा चिकना खाने से लिवर खराब हो सकता है, बहुत ज्यादा टीवी देखने से, मोबाइल देखने से आंखें खराब हो सकती हैं, बहुत ज्यादा मीठा खाने से, बहुत ज्यादा देर तक खाने से, देर रात में खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। ये सब तुमको मालूम है, लेकिन इन सब का दोष हम किसके ऊपर देते हैं? परमेश्वर के ऊपर। हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारे मन के मुताबिक नहीं होता है। लेकिन ऐसे वक्त में भी परमेश्वर का भक्त कह रहा है, हे भाइयों, चौकस रहो, अपने मन को कठोर मत करो, परमेश्वर के विरोध में मत हो जाओ। क्योंकि परमेश्वर मेरे तरफ तो मेरा विरोधी कोई नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर मेरे विरोध में हो जाएगा तो मुझे बचाने वाला फिर कोई नहीं। मैं भाग कर कहां जाऊं? ऐसी परिस्थिति में जहां शायद आपके मन की नहीं हो पाई,
आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। मैं ऐसे वक्त के लिए आपको बता रहा हूं आज। इब्रानियों उसका 3 अध्याय और उसके 16वें पद में यहां लिखा हुआ है, Who were the people who heard God's voice? Who were the people who heard God's voice and still they rebelled against him? आगे लिखा है, भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे। कौन ऐसे लोग हैं? कुछ तो ऐसे लोग हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जो मूसा ने इनको मिस्र से निकाला था। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं? वो पूछ रहा है कौन ये लोग हैं, तो याद दिलाया जा रहा है ये लोग तो वो हैं जिनको मिस्र से परमेश्वर ने लाल समुंदर के द्वारा बाहर निकाला। और ऐसा लिखा हुआ है, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे सुनकर क्रोध दिलाया। किसको क्रोध दिलाया? किसको क्रोध दिलाया? परमेश्वर को। परमेश्वर इन लोगों के साथ अच्छा कर रहे थे। परमेश्वर इन सब लोगों को बंधुआई में से निकाल कर ला रहे थे, लेकिन उसके बाद भी ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, क्योंकि इनके मन के मुताबिक चीजें नहीं हो रही थी। कई बार परमेश्वर ने इनकी चीजों को सुना, माना, समझा, उसके बाद भी इनका बुड़बुड़ाना खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभिलाषाएं, इच्छाएं, जरूरतें हमारी रोज बढ़ती जाती हैं, रोज बढ़ती जाती हैं। एक पुरानी चीज हो जाती है तो उसको हम भूल जाते हैं। याद करिएगा, किसी बीमारी के लिए आपने आज से पहले दुआ करी, वो बीमारी ठीक हो गई, लेकिन आगे चल के जब फिर कोई ऐसी परिस्थिति आई तो आप वो पुरानी बात भूल गए कि इसी परमेश्वर ने मुझे चंगा किया था, इसी परमेश्वर ने मुझे इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाला था, और आज मैं भूल गया, और आज क्योंकि उसके मुताबिक नहीं हो रहा तो वो व्यक्ति आज बुड़बुड़ा रहा है, कुड़कुड़ा रहा है। और ऐसा लिखा हुआ है, भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे। 17th verse, with whom was God angry for 40 years? With the people who sinned, who fell down dead in the desert. लिखा हुआ है, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा, क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रही। ये लोग मिस्र से निकाल कर लाए गए और इन्हीं से परमेश्वर रूठ गया। जैसा मैंने आपको बताया, परमेश्वर अब इनको पसंद नहीं कर रहा था, इनका विरोधी हो गया था। क्यों नहीं पसंद कर रहा था? क्योंकि ये लोग खुशी नहीं होते थे किसी बात से। इनकी बातों में हमेशा उदासीनता, और इनकी बातों में हमेशा दुख, और इनकी बातों में हमेशा परमेश्वर का विरोध झलकता था। किसी बात से खुश नहीं होते थे। कितना भी कर दो, मन्ना खिला दो, बटेर खिला दो, मीठा पानी पिला दो, सब कुछ करने के बाद भी एक बार जैसी कुछ हो जाता था, आगे बढ़ते थे, कोई और परिस्थिति आती थी और ये भूल जाते थे। उसका कहीं ना कहीं कारण आज की अगर परिवेश में हम देखें तो मुझे और आपको है। हमको और आपको परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि एक दूसरे का मन कठोर होने से पहले उसको समझाते रहो, उससे बातचीत करते रहो, क्योंकि ऐसा होना हो सकता है कि कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो। लेकिन हम और आप अपने में इतना मस्त हो जाते हैं ना, अपने में इतना खुश हैं, अपने में मगन है, हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए। दूसरे के साथ कुछ बुरा हो रहा है या दूसरे की परिस्थिति नहीं बदल रही है तो मुझसे क्या मतलब है, मैं तो मस्त हूं। और आपको मालूम है, आपकी ऐसी मस्ती को देखकर, आपकी ऐसी बेपरवाही को देखकर कई लोगों का दिल टूटता है। जिनके पास नहीं है उनका दिल मायूस होता है।
और ऐसा ना हो कि ये अपने दिल को इतना कठोर कर ले कि ये परमेश्वर से दूर हो जाए। यहां तक हो गया कि लोगों ने मूसा का विरोध तक करना शुरू कर दिया। और लोग आए, एक पर्टिकुलर ट्राइब के लोग आए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई सिर्फ क्या मूसा ही परमेश्वर के पास जा सकता है? क्या मूसा ही पवित्र स्थान में जा सकता है? उसने तो हम सबको चुना है। और ये लोग एका करके मूसा के विरोध में होने लगे, मूसा के खिलाफ होने लगे और हारून के खिलाफ होने लगे और कहने लगे, एक जुटता बनाने लगे परमेश्वर के भक्त के विरोध में। आइए पढ़ें इनके बारे में, ये कौन लोग हैं। इसी के लिए तो लिखा हुआ है ना, Who are these people? और इनके विषय में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लिखा हुआ है गिनती की किताब उसका 16वां अध्याय और उसका पहला पद। यहां लिखा हुआ है, कोरह जो लेवी का परपोता, काहात का पोता और यह यिसहार का पुत्र था, वो एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन। आगे सेकंड वर्स। इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े। ये जो कोरह ट्राइब है, इसको कुछ काम दिया गया था। ये सब लेवी के ग्रुप के या ट्राइब के लोग हैं और इन हर एक ग्रुप को कुछ कुछ काम परमेश्वर ने मूसा के द्वारा चिन्हित किए थे कि तुमको ये काम करने होंगे। लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर के जन के विरोध में काम करना शुरू किया, क्योंकि ये जो चाहते थे मूसा वैसा नहीं कर रहा था। मूसा तो परमेश्वर के निर्देशों को प्राप्त करके कामों को कर रहा था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब भैया बहुत एहसान करा। परमेश्वर आपसे हम मांगते रहे, आपने नहीं दिया। तुमने बहुत किया, अब बस। तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? हर एक पवित्र है। लेवी के मंडली में हर एक पवित्र है, क्योंकि लेवियों को जो ग्रुप था उनको ये काम दिया गया था कि वो पवित्र स्थान में और महापवित्र स्थान में और वहां की पूरी सेवा टहल और एक एक चीज का उनको इंतजाम करने की जिम्मेदारी थी। ये जो कोरह ट्राइब है, इसका काम था जो महापवित्र स्थान में जो चीजें उपयोग में लाई जाती थीं, इन चीजों को जब हारून और उसके बेटे लपेट के अच्छे से रख देते थे, तब इनका काम होता था उन चीजों को उठाकर उस जगह तक ले जाना जहां पे परमेश्वर ने नई जगह स्थापित करने के लिए कहा है। आपको मालूम है, पहले के समय में परमेश्वर का जो तंबू था वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक। परमेश्वर जितने दिन तक एक जगह पर अपने बादल को दिखाता था, उतने दिन तक जो तंबू था वो वहां पर बना रहता था, और जैसे ही बादल उठता था किसी और तरफ जाता था तो तंबू को भी वहां पर ले जाया जाता था। लेकिन इन सब कामों में समय लगता था और इसीलिए अलग अलग लोगों को नियुक्त किया गया था। कोरह ट्राइब के लोगों को नियुक्त किया गया था कि जब तंबू को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जाएगा, तब जो पवित्र वस्तुएं हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको तुम कैरी करोगे। लेकिन तुम महापवित्र स्थान में अंदर मत आ जाना। वहां पर कौन रहेगा? वहां पर सिर्फ हारून और उसके बच्चे होंगे।
और जब वो लोग इन सब चीजों को अच्छे से कपड़ों से अलग अलग तरीकों से लपेट लेंगे, तब तुम इनको उठाकर दूसरी जगह ले जाओगे। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। ये परमेश्वर के प्लान का विरोध कर रहे हैं। मूसा अपने मन से बातें बता रहा था। मूसा जाते थे, पहाड़ पर जाते थे, परमेश्वर से बातचीत करते थे, और सालों बिताने के बाद, दिनों महीनों बिताने के बाद जब उनको इंस्ट्रक्शंस मिलते थे, तब वो इजरायलियों को देते थे। लेकिन जब हमारे मन के मुताबिक नहीं होता तो हम विरोध में आ जाते हैं, और ऐसे ही इन लोगों ने किया। ये लोग परमेश्वर के जन का विरोध करने लगे। फिर आगे देखिए क्या है इसके 16वें अध्याय के 8वें पद में। Moses continued to speak to Korah, listen, you Levites, do you consider it a small matter that the God of Israel has set you apart from the rest of the community so that you can approach him, perform your service in the Lord's tent and minister to the community and serve them? मूसा ने इन लोगों से कहा, क्या ये तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेविकाई करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुलाया है? क्या तुम इस बात को छोटा समझते हो? आज तुम परमेश्वर के भवन में हो, आज तुम उसकी स्तुति कर रहे हो, आज तुम उसकी प्रशंसा कर रहे हो, आज तुम उसके नाम को जानते हो। क्या तुम इस बात को छोटा समझते हो? क्या तुम बाइबल आज जान रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको समझ रहे हो, इन बातों को छोटा समझते हो? क्या परमेश्वर के उस बलिदान को जो यीशु ने मेरे और आपके लिए दिया है, क्या तुम इस बलिदान को छोटा समझते हो? क्योंकि तुम्हारे मन के मुताबिक चीजें नहीं हो रही, इसलिए तुम परमेश्वर के विरोध में अपने हाथ को उठा रहे हो, अपनी योजनाओं को बना रहे हो और लोगों को इकट्ठा कर रहे हो against the man of God, against the plan of God। जो मुझको और आपको मिला है, अगर हम इसको छोटा समझ रहे हैं ना, तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। परमेश्वर के प्लान को जब आप समझोगे ना, तब आपके लिए चीजें अपने आप खूबसूरत होती चली जाएंगी। और ऐसा लिखा हुआ है वचन के अंदर, यीशु मसीह कलीसिया का क्या है? यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, और आप और मैं क्या हैं? उसके अंग हैं, है ना? उसकी कलीसिया देह है और मैं और आप उसके अंग हैं। अब सिर तो इंस्ट्रक्शन देता है। उसने कहा हाथ से कि भाई ये पीछे आओ, बाइबल को हाथ में उठाओ, तो ये इंस्ट्रक्शन कहां से मिल रहा है? सिर से मिल रहा है ना। और उसको फॉलो कौन कर रहा है? हाथ फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हाथ मेरे वश में है, पैर मेरे वश में है। जब मैं चाहता हूं, मैं सिर से कमांड करता हूं और पैर वहां जाता है जहां मैं चाह रहा हूं। ये मेरे वश में है। क्या आप जो कह तो रहे हैं मसीह की देह है, उसके अंग हैं, लेकिन क्या उसके वश में है या उसके विरोध में है? जब वो कहता है सुबह उठो, टाइम से तैयार हो, चर्च चलो, तो आप क्या कहते हैं? अभी थोड़ी देर और सोने दो। जब पूरे हफ्ते में आप थक कर अपने घर आते हैं और संडे का दिन आता है, तो आपका मन क्या कहता है? अभी आज तो छुट्टी का दिन है, आराम करो, कुछ और काम जो बचे हुए काम है वो करो। सिर का जब तक की इंस्ट्रक्शन, जब तक निर्देश मैं और आप सही से नहीं मान रहे हैं, तब तक हम उसकी देह नहीं हैं। अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। हर एक व्यक्ति जो चर्च में आ रहा है, वो परमेश्वर की देह का अंग नहीं है। देह का अंग बनने के लिए उसका पालन करना पड़ेगा।
सिर हाथ को बोलता है, सिर आंख को बोलता है, आंख मत देखो, ये वाली चीज मत देखो। विरोध क्या बोलता है? अरे देखो, धीरे से देख लो, जल्दी से देख लो। सिर क्या कह रहा है? मत देखो। आंख कह रही है देख लो। सिर कह रहा है गंदा मत सुनो, कान कह रहा है अरे थोड़ा सा सुन लो, पता तो चले लोग क्या बोलते हैं। सिर कह रहा है मुंह से गंदे शब्द मत निकालो, गलत बातें मत बोलो, किसी के विरोध की बातें मत करो। लेकिन मुंह कह रहा है नहीं, थोड़ा तो बोले, नहीं तो लोग कमजोर समझेंगे हमको, बेवकूफ समझेंगे हमको। अगर आप सिर को फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर हेड को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप उसका अंग नहीं हो। जिस दिन ये हाथ मेरी सुनना बंद कर देगा, ये मेरा अंग नहीं है। और ऐसे हाथ को, ऐसी चीजों को जो आपका सुनना बंद कर देते हैं ना, उनको ज्यादातर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जिस चीज का हमारे जीवन में जो काम है, अगर वो नहीं कर रही, तो उस चीज को ऑपरेट किया जाता है या निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। इसीलिए मैं आपसे आज एक बात को बहुत स्पष्ट, और ये सारी बातें आपको खुद अपने आप से पूछनी होंगी, क्या आप सिर की सुन रहे हैं? अच्छा, सिर की कब कब सुननी चाहिए? हाथ को सिर की कब कब सुननी चाहिए? जब सिर्फ ड्राइविंग कर रहे हो, क्योंकि ड्राइविंग करते समय अगर सिर की नहीं सुनोगे ना तो भिड़ जाओगे। तो हाथ को सिर की तब तक सुननी चाहिए जब तक ड्राइव कर रहे हो, लेकिन जब कुछ पीने और खाने की बात है, उस समय सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? उस समय भी सुनना चाहिए। जब ये हाथ गलत ग्लास की तरफ बढ़ रहा हो, तब उस समय सुनना चाहिए। सिर बता रहा होगा आपको ये गलत है बेटा, मत करो, लेकिन हम उसके विरोध में उठ जाते हैं। और आपको मैं बताऊं, लोग तमाम तरह के तर्क निकाल लेते हैं, बाइबल में से ढूंढ ढूंढ के तर्क निकालेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको ये सारी शिक्षाएं दे रहा है, ये सारी बातें बता रहा है, और हम परमेश्वर के वचन के विरोध में अपने आप को ले जाते हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है ऐसा मत करो। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 8 और उसका 7 से 10 यहां लिखा हुआ है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का। आपको मालूम है ये बड़ा खूबसूरत वर्णन है। ये वर्णन उस जगह का है जहां पर परमेश्वर अपने लोगों को ले जाना चाहता था। उसका एक प्लान था, वो अपने प्लान के मुताबिक मोसेस को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। और मोसेस का काम यह था कि जो जगह, जो प्रॉमिस लैंड, जो कनान देश परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए या उन इजराइलियों के लिए रखा था, उनको वहां तक ले जाने का काम था। और यहां पर उस अच्छी जगह का वर्णन दिया है। क्या दिया हुआ है? क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों का और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वहां वह गेहूं, जौ, दाख लताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाली जलपाई और मधु का भी देश है। सारी अच्छी बातें बता रहे हैं, गेहूं भी है, मधु भी है, सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो वहां के बारे में बता रहे हैं। बेटा बस ये रास्ता तुम चलते चलो, कि ये रास्ता चलते चलो, ये थोड़ा सा कठिन रास्ता है, बस इसको चलते चलो और मैं तुमको वो ऐसा देश दूंगा। आज मेरे और आपके सामने भी परमेश्वर का वचन बार बार, परमेश्वर के लोग बार बार आपको वो अच्छा देश दिखाते हैं, बता रहे हैं आपको अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा। सब कुछ आपको बताया जाता है, सब कुछ आपको दिखाया जाता है, आपको उस दुनिया के बारे में, आपको उस सारी परिस्थिति के बारे में अवगत कराया जाता है। यहां पर भी
मोसेस जो है वो लोगों को ये बातें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, परमेश्वर बता रहा है कि वहां पर कितनी खूबसूरती है। लेकिन उसके बाद भी हुआ क्या? लोगों ने कहीं ना कहीं विरोध शुरू कर दिया, यकीन नहीं किया, यकीन नहीं किया कि ऐसा वहां पर होगा। अभिषेक यहां पुलपिट पे एक चॉकलेट है, तुम ले सकते हो, जाओ। एक मिनट रुक जाओ। दीदी, क्या इसको जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि चाचा इसको जाना चाहिए? नहीं। क्या इसको जाना चाहिए? हैं? जाना चाहिए, जाओ। बेटे को मालूम है कि बाप ने क्या किया है। आप समझ रहे हैं? बैठ जाओ, बैठो। बाप ने बताया है कि वहां पर मधु है, बाप ने बताया है कि वहां पर नदियां बह रही हैं, बाप ने बताया है कि वहां पर इतना खाने के लिए है कि तुम कभी भूखे नहीं होगे। लेकिन चर्च क्या कह रहा है? चर्च क्या कह रहा है? मुझे माफ करिएगा, चर्च कह रहा है कुछ नहीं है। अभी चर्च ही कह रहा है जब कुछ नहीं है, तब बाप को किसको लाना पड़ा? तब बाप को बेटे को लाना पड़ा, क्योंकि जिसने पुत्र को देखा है उसने बाप को देखा है। जिसने पुत्र की सुनी तो वो बाप की सुन रहा है। उसके द्वारा ही आप बाप तक पहुंच सकते हैं, और पुत्र को बाप का सारा प्लान मालूम है, इसलिए पुत्र की सुनो, उसका विरोध मत करो। बैठो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और हमारा विरोधी कौन है? शैतान। और शैतान को मालूम है कि ये सब जितने बैठे हैं ना, ये सब उस अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे, इसलिए यहीं पर अविश्वास पैदा करो। ये आ तो रहे हैं लेकिन इनको विश्वास नहीं करने दो। क्या यहोवा झूठ बोलेगा? जब वो कह रहा है तो उसकी सुन लो, उसका विरोध मत करो। ना खुद करो और ना दूसरों को भरमाओ। इसलिए जब तुम उसका अंग हो तो उसकी सुनो, और जैसा वो कह रहा है वैसा वैसा करते चले जाओगे। तब तुम्हारे फल देखकर लोग खुद यकीन कर लेंगे कि तुम्हारा पिता कौन है। हालेलुया। कलीसिया, आज मुश्किल की बात यह है कि मेरे और आप में फल नहीं दिख रहे हैं। लोग हम पर यकीन करेंगे, लोग यीशु पर यकीन करेंगे अगर आप फल दिखाना शुरू कर दोगे। वो प्यार तो दिखाओ। दुनिया भूखी है प्यार की। वो अपनापन दिखाओ तो, वो यीशु की सुनो तो। वो आपका सिर है, वो आपसे कह रहा है किसी की मदद करने के लिए, तो करो तो।
दुनिया अपने आप यीशु के पीछे हो लेगी। आप और मैं जो उसका अंग अपने आप को समझते हैं, क्या उसकी सुन रहे हैं? और जब आप सुनोगे ना तो विश्वास पैदा हो जाएगा, और जब विश्वास पैदा हो जाएगा तो आप खुद भी अनंत जीवन को देखने पाओगे जो यहोवा ने दिखाया, और बाकियों को भी वो कह रहा है ना, हे भाइयों चौकस रहो और एक दूसरे को समझाया करो, ताकि कोई भी पाप में पड़कर कठोर ना हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।